सो गाइस, जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा कि हाओ चेन ने अबेस डोमेन का सामना करने के लिए अपने डिवाइन सील डूम एंड स्लोटर थॉर्न को वहां बुला लिया था। हाओ चेन ने अपने थॉर्न आर्मर की पावर से 16 डीमन गॉड को बहुत ही बुरी तरीके से घायल कर दिया। 16 डीमन गॉड जानता था कि अगर वो भाग निकला तो डीमन एम्परर फेंग जियो से नहीं छोड़ेगा, इसीलिए उसने अपने डीमन गॉड पिलर को वहां बुला लिया, जिससे उसकी और आर्मी की पावर 10 गुना बढ़ गई थी। पर हाओ चेन मुस्कुरा रहा था क्योंकि वो यही चाहता था। उसने हाओ को बाहर बुला लिया, जिसके साथ हाओ चेन ने 16 डीमन पिलर पर अटैक किया। ऑस्टिन ग्रिफिन की डिस्ट्रक्टिव पावर की वजह से वो पिलर टूटकर कई सारे टुकड़ों में बिखर गया। सभी साउथ ईस्टर्न पास के लोग खुश हुए। 16 डीमन गॉड भी खत्म हो चुका था, पर अब वहाँ तेज प्रेशर क्रिएट होने लगा। डीमन एम्परर फेंग जियो वहाँ जाता है। वो कहता है कि लोंग हाओ चेन, तुमने मुझे भड़काने की कोशिश की, क्या तुम नहीं जानते कि इस एम्परर को चुनौती देने का आखिर क्या अंजाम होगा। और अपने पैर से ही काफी पावरफुल ऑरा को रिलीज करता है, जिससे सभी पर और ज्यादा दबाव पड़ने लगता है और आसपास के पहाड़ भी नष्ट हो रहे थे। वो अपने ऑरा से एक तेज स्ट्राइक करने लगता है जो हाओ चेन और उसके साथियों की तरफ बढ़ रहा था, लेकिन तभी वहां पर एक प्रोटेक्शन बैरियर एक्टिवेट हो जाता है, जिससे डीमन एम्परर का अटैक रुक जाता है। वहां पर पहली टाइटल लेवल की डीमन हंटिंग टीम फॉलन डीमन गॉड टीम आ गई थी। लीडर चेन जीडियन हाओ चेन से कहते हैं कि तुम यहाँ से निकल जाओ, बाकी का पूरा मामला तुम हम सीनियर्स पर छोड़ दो। हाओ यू अपने मिनी क्रिएचर फॉर्म में बदलकर हाओ चेन के पास चला जाता है। हाओ चेन चेन जीडियन से कहता है कि सीनियर, मुझे खुशी हुई कि आप हमें बचाने आए। आपकी इस कड़ी मेहनत के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। चेन जीडियन कहते हैं कि तुम अपना टास्क पूरा करो, मैं तुम्हारे लिए पर्याप्त वक्त खरीदूंगा और इसे रोकर रहूंगा। हाओ चेन अपने साथियों के साथ वहां से निकल जाता है। डीमन एम्परर फेंग जियो भी अब उनके सामने आ जाता है और उसका हेवन डिफाइंग डेविल ड्रैगन भी बाहर आ गया था, जो तेजी से रोर कर रहा था। फेंग जियो चेन जीडियन से कहता है कि तुम 6 लोगों के पास आखिर मुझे कितने वक्त तक रोकने की काबिलियत है, चाहे कुछ भी हो जाए तुम मेरे हाथों से हाओ चेन को नहीं बचा सकते। और अपने प्रेशर की मात्रा को और ज्यादा बढ़ा देता है, जिससे चेन जीडियन और उसके साथियों पर तेज दबाव पड़ने लग जाता है। वो उन पर कई सारे स्टोन से भी अटैक करता है, पर शील्ड की वजह से वो अटैक बेकार होते हैं। अब एवन डिफाइंग डेविल ड्रैगन उस शील्ड को तोड़ने के लिए आगे बढ़ने लगता है। इससे चेन जीडियन भी घबरा जाता है, लेकिन तभी वहाँ एक जायंट स्वॉर्ड फॉर्मेशन एक्टिवेट होता है, जिससे वो हेवन डिफाइंग डेविल ड्रैगन रुक जाता है। वहाँ दूसरी टाइटल लेवल की 9 हेवन प्राउड वर्ल्ड डीमन हंटिंग टीम आ गई थी। डीमन एम्परर फेंग जियो कहता है कि लग रहा है कि आज तुम मुझसे लड़ने के लिए तैयार होकर आए हो। दोनों टाइटल लेवल की डीमन हंटिंग टीम यहाँ मौजूद है, पर तुम ज्यादा देर तक मुझे रोक नहीं पाओगे। हाओ चेन भले ही किसी भी कोने में छिप गया हो, मैं उसे ढूंढ लूंगा और एक बहुत बुरी मौत दूंगा। वो सभी नाइट एक साथ उस पर अटैक करने जाते हैं। फेंग जियो भी अपने हेवन डिफाइंग डेविल ड्रैगन को एक्टिवेट करने भेजता है, जिससे वो सभी 12 नाइट लड़ने लग जाते हैं और वो उस हेवन डिफाइंग ड्रैगन के साथ कॉम्बैट फाइट करने लगते हैं। डीमन एम्परर फेंग जियो अपनी टेलीकिनेसिस पावर से सभी डीमन के पास एक मैसेज भेजता है कि सभी डीमन इंसानों के सारे एरिया को ब्लॉक कर दो। लोंग हाओ चेन और उसका साथी ऑस्टिन ग्रिफिन कहीं से भी बचकर नहीं जाना चाहिए, भले ही वो जमीन के नीचे छिपा हो या फिर हवा में हो, उसे सभी जगह ढूंढो। सारे डीमन हंटिंग पास पर डीमन गॉड्स के अटैक बढ़ते जा रहे थे और वहाँ मौजूद सभी डीमन को इस बात की खबर पहुंच गई थी और वो हाओ चेन की तलाश में थे। वहीं हम मून डीमन गॉड अगारेस को देखते हैं, जो सभी पास के सेंटर में बनाए हुए कैंप में मौजूद होता है और वो सारे बैटल फील्ड पर नजर रखे हुए था। वो गुस्से में कहता है कि मैंने कभी नहीं सोचा था कि हाओ चेन तुम साउथ ईस्टर्न पास से बच जाओगे, लेकिन आखिर तुम कितने देर तक भागते रहोगे। जैसे ही मेरे सारे डीमन मानव जाति के 6 मेजर पास को नष्ट कर देंगे तो तुम्हें बाहर आना ही होगा। उस वक्त तुम्हें कोई नहीं बचा पाएगा। 6 मेजर पास की सिचुएशन काफी गंभीर थी। डीमन लगातार मेज और नाइट्स को मारते जा रहे थे। वहीं हम हाओ चेन और उसके साथियों को देखते हैं, वो डीमन टेरिटरी में टेलीपोर्ट होते हैं, क्योंकि हाओ चेन ने प्लान बनाया था कि वो पहले मून डीमन के पैलेस में जाकर उसके डीमन गॉड पिलर को नष्ट करेंगे। चेनिंग कहती है कि लीडर, आज का दिन वाकई काफी रोमांचकारी था। हमें लगभग डीमन गॉड एम्परर फेंग जियो का सामना करना पड़ा। लिन कहता है कि लीडर, क्या हम वास्तव में मून डीमन पैलेस पर हमला करने वाले हैं? हाओ चेन कहता है कि मुसीबत के वक्त सबसे खतरनाक जगह ही सबसे सेफेस्ट जगह मानी जा सकती है। किसी को भी पता नहीं होगा कि ऐसी क्रिटिकल सिचुएशन में हम मून डीमन गॉड के पैलेस पर दवा बोलने की कोशिश करेंगे। और वो सभी मून डीमन पैलेस की एनर्जी की तरफ बढ़ते हैं और कुछ ही वक्त में 2 जायंट स्टेचू वाले गेट पर पहुंच जाते हैं।
हाओचेन अपने पास मौजूद मर्चेंट गर्ल यू के दिए हुए बेच को बाहर निकालता है, जिससे वहां पैलेस के अंदर जाने का टेलीपोर्टेशन पोर्टल ओपन हो जाता है और एक एनर्जी उन सभी के ऊपर पड़ती है। वहीं मून डीमन पैलेस के गार्ड को भी पता चल जाता है कि कोई महल के अंदर प्रवेश कर रहा है। वो हैरान हुए आखिर इस समय यहाँ कौन आ सकता है। हाओचेन वहाँ आते ही उन गार्ड पर अटैक करके उन्हें मार डालते हैं और लिन उनकी डेड बॉडी को अपनी स्पेस रिंग में स्टोर कर लेता है। चेनिंग कहती है कि हम वास्तव में मून डीमन पैलेस में पहुंच गए, हमें जल्दी से मून डीमन पिलर को ढूंढना होगा और उसे नष्ट करना होगा। हाओचिन कहता है कि 9-1 प्राइड और फालन डीमन गॉड के सीनियर मुझे आश्चर्य है कि वो कब तक डीमन गॉड एम्परर फेंगजू को रोक पाएगा और हमारे पास कितना वक्त बचा है, इसीलिए हमें काफी जल्दी करनी होगी। वो तेजी से आगे बढ़ते हैं। वो डीमन पिलर के ओरा से उस पिलर के काफी करीब पहुंचने वाले थे। हाओचिन कहता है कि दूसरे नंबर के डीमन गॉड का गॉड पिलर है, इसीलिए मैं विश्वास के साथ कह सकता हूँ कि वहाँ जाने के रास्ते में जरूर कोई ट्रैप बिछा होगा। तभी वहाँ एक डीमन की आवाज आती है। वो कहता है कि तुम लोग कहाँ घुसे चले जा रहे हो, यहाँ पर कोई भी लॉर्ड अगारेस की अनुमति के बिना नहीं आ सकता। लगता है कि तुम हमारे मून ड्रैगन गेट पर अटैक करने आए हो। वो सभी रुक जाते हैं। हाओचेन परेशान होता है कि आखिर यहाँ कौन है। तभी वहाँ एक पोर्टल ओपन होता है और मून डीमन पैलेस के फेदर गार्ड का कैप्टन वहाँ जाता है, जिसका नाम हिडले होता है, जिसकी पावर 9 लेवल पर थी। हाओचेन और उसके साथी काफी परेशान होते हैं कि आखिर हमने यहाँ इसके ओरा को कैसे महसूस नहीं किया। हाओचेन कहता है कि इसकी रैंक कम से कम 9वें लेवल पर है और ये काफी पावरफुल लग रहा है। शेन इन टेलीपैथी पावर से कहती है कि इसका ओरा इस जगह के एनवायरनमेंट के साथ पूरी तरीके से घुला हुआ था, जिससे हमें इसके यहाँ होने का एहसास नहीं हुआ और ये बिल्कुल एक टॉप असेसिन की तरह ही फास्ट है, जिससे मैं भी इसका पता नहीं लगा पाई। हिडले अब वहाँ नीचे उतर जाता है और अपने ओरा को वहाँ चारों तरफ स्प्रेड करता है, जिससे उन सभी को उसकी पावर का एहसास होता है। हाओचेन कहता है कि इसकी पावर के साथ वाकई हमारा एक अच्छा अपोनेंट होगा। हम अभी काफी क्रिटिकल सिचुएशन से जूझ रहे हैं, अगर हमने अभी इसका सामना किया तो हमारा बहुत वक्त जाया हो जाएगा। सभी काफी परेशान थे। तभी लिन चालाकी से काम लेता है और पीछे मुड़ते हुए कहता है कि माय लॉर्ड, आप वापस लौट जाएं। हमें लॉर्ड मून डीमन गॉड अगारेस के द्वारा असाइन किया गया था ताकि हम मून डीमन पिलर की रखवाली कर सके। इससे वो हैरान हुआ। लिन हिडले के करीब जाकर कहता है कि क्या आप नहीं जानते कि अभी इंसानों के किसी समूह ने 16वें डीमन पिलर को भी नष्ट कर दिया है, इसीलिए लॉर्ड मून डीमन गॉड ने स्पेशली हमें यहाँ लौटने को कहा ताकि हम उनके डीमन पिलर को प्रोटेक्ट कर सके। हम सभी उनके ट्रस्टेड पर्सनल गार्ड हैं। आप अब निश्चित रहे, हम अच्छे से डीमन पिलर को प्रोटेक्ट करेंगे और आपको मून डीमन गॉड के चुनाव पर भरोसा होना चाहिए। हिडले कहता है कि मैं तुम्हारी बातों को काफी अच्छी तरीके से समझता हूँ। वो मून डीमन पैलेस का फेदर गार्ड का कैप्टन था, इसीलिए उसे सिक्योरिटी के हर छोटे से छोटे मामले की खबर थी। चेनिंग और बाकी सभी चेन की सांस लेने लगे। उन्हें लगा कि वो लिन की बातों में आ गया होगा, पर हिडले कहता है कि तुम जितनी खराब सिचुएशन बता रहे हो, अगर सिचुएशन इतनी खराब होती तो लॉर्ड अगारेस आखिर तुम जैसे मामूली मून डीमन को कभी भी अपने पिलर की रखवाली के लिए नहीं भेजते, जिन्हें मैंने आज से पहले कभी नहीं देखा। और वो अपने मून स्वॉर्ड से लिन पर अटैक करने आता है। लिन काफी घबरा जाता है, पर शेनिन आगे आकर उसके अटैक को रोक लेती है। हाओचेन का पूरा ग्रुप अपने असली बेस में आ गया था और उसकी तरफ अटैक करने बढ़ रहे थे। हिडले कहता है कि तुम सभी ह्यूमन डीमन हंटर टीम से हो और चोरी छिपे मून डीमन पैलेस में घुसने की कोशिश की ताकि तुम मून डीमन पिलर को नष्ट कर सको, पर तुम्हें क्या लगता है कि तुम अपनी इस मामूली क्षमता के साथ क्या ऐसा करने की काबिलियत रखते हो। हाओचेन और उसके साथी उस पर अटैक करने लगते हैं। हिडले लड़ते हुए कहता है कि मैं कभी भी लोगों से पूछताछ नहीं करता, पर तुम इंसानों की वजह से मेरा भाई मारा गया, वरना वो एक पल में ही तुम्हारी सोल पावर को चेक करके तुम्हारी असलियत पता कर लेता। तुम जैसे डीमन हंटर ने ही मेरे भाई को मार डाला, वो तुम इंसानों के हाथों से मरा, इसीलिए आज मैं तुम सभी को भी मार डालूंगा ताकि मैं अपने भाई का बदला पूरा करूं और उसे शांति मिले। वो अपने एक खास टेक्निक को एक्टिवेट करके हाओचेन के साथियों पर अटैक करने लगता है। वो सभी उन तेज स्लेज से बचने लगते हैं। हाओचेन कहता है कि हमारे पास फालतू की लड़ाई में जाया करने के लिए वक्त नहीं है, हमें काफी जल्दी से काम लेना होगा और एक हमले में इसका खात्मा करना होगा। वो लिन को उसका ध्यान भटकाने को कहता है ताकि वो एक पावरफुल अटैक को क्रिएट कर सके। लिन अपने फायर फिनिक्स से यान तियान को बाहर निकालता है, जिससे वो हिडले पर काफी सारे फायर अटैक करने लगता है, जिससे वहाँ काफी ज्यादा स्मोक फैल जाता है। उसे कुछ नहीं हुआ था। वांग और जियांग एक साथ उस पर अटैक करने के लिए बढ़ते हैं, पर उनके हमलों से बचकर टेलीपोर्ट हो जाता है और कुछ दूरी पर आ जाता है। वो कहता है कि तुम्हें क्या लगा कि तुम अपने इन मामूली हमलों के साथ मुझे मार सकते हो, लेकिन तभी हानियो अपने इन्फिनाइटी साइलेंस बिंडिंग को एक्टिवेट कर लेता है, जिस
जिससे हिंडले के नीचे एक एंडलेस प्रिजन एक्टिवेट होने लगता है। वो उस प्रिजन से भागकर बचने की कोशिश करता है पर चारों तरफ से प्रिजन एक्टिवेट हो गया जिससे वो बच नहीं पाता और उस पिंजरे में कैद हो जाता है। हिंडले परेशान हुआ कहता है कि इस प्रिजन स्किल को वास्तव में अंदर से तोड़ा नहीं जा सकता। हाओ चेन कहता है कि अब मैं देखता हूँ कि आखिर तुम मेरे अटैक से कैसे बचते हो और अपने डिवाइन टेक्निक हेवनली सन 3 जजमेंट को एक्टिवेट करके उसके ब्लेजिंग सन ड्रीम फायर बॉल को क्रिएट कर लेता है जिससे एक जायंट फायर बॉल का अटैक हिंडले की तरफ बढ़ने लगता है। शेनिन भी अपने डेथ गॉड 7-8 के द ग्रिफ ऑफ डेथ 8 स्लेश को एक्टिवेट कर लेती है। उन दोनों के स्लेश एक साथ हिंडले की तरफ बढ़ने लगते हैं। वो काफी परेशान होता है कि ये डिवाइन स्किल है, उन अटैक से काफी तेज विस्फोट होता है। इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। सब्सक्राइब करें।